हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम यूपी बोर्ड के पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जैसे 2007, 11, 15, 16, 17 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि फलन x की पावर x का मान x इज इक्वल टू 1/e पर निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? न्यूनतम, मिनिमम। तो इस पर x की इस वैल्यू पर ये जो हमारे पास फंक्शन है x की पावर x, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? मिनिमम आएगी। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम y इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? x की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आपको डेरिवेटिव कराना होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, उसको जीरो के इक्वल रख के हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उस पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे? डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों ओर लॉग ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x। log क्यों लिया? क्योंकि इससे जो हमारे पास फॉर्म है x की पावर x क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पे तो लिखा हुआ है log की पावर log y एंड यहाँ पे क्या आएगा? log x की पावर x लिखा हुआ है। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर अगर n लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। जो पावर होती है वो क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। तो उससे ये जो x पावर है ये क्या आ जाएगी? बाहर। और यहाँ पे क्या मिलेगा? log x। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी को यूज किया, यहाँ पे x पावर बाहर आ गई और साथ में क्या आया? log x आया। अब हम दोनों ओर क्या कराएंगे? अवकलन। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो दोनों ओर या दोनों पक्ष में, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? अवकलन करने पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है log y। ठीक है, अब इसमें अवकलन कराएंगे तो log y, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x यानी कि 1/x। log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/y। ठीक है, पर किसके सापेक्ष करा रहे हैं? x के सापेक्ष। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। तो हम चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल से इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कराएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x लिखा हुआ है और log x लिखा हुआ है। दोनों कैसे है? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हम क्या लगाते हैं? चेन रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट यानी कि x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सेकेंड यानी कि यहाँ पे आएगा log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है x एंड सेकेंड फंक्शन है log x। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है? 1/x। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1/x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? log x एंड x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो y लिखा हुआ है इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा y, x से x कैंसिल मीन्स यहाँ पे आएगा 1, प्लस में क्या चल रहा है? log x। तो प्लस में आ जाएगा log x। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? dy बाई डी एक्स है, इस y को उधर शिफ्ट कर दिया, x से x कैंसिल आउट हो गया यानी कि यहाँ पे आया 1, प्लस यहाँ पे क्या आ गया? log x आ गया। अब y क्या है? y तो हमने कहा कि x की पावर x है, तो जो y की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? x की पावर x है एंड यहाँ पे क्या चल रहा है? 1 प्लस log x चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। डेरिवेटिव निकालने के बाद में इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे वहां से क्या निकलेगा? x की जो वैल्यू है वो वहां से निकलेगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम यहाँ पे क्या कराते हैं? 0 से इक्वल कराते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा?
यहाँ पे डेरिवेटिव को 0 पुट कराना है, मतलब x की पावर x 1 प्लस log x को 0 के इक्वल पुट कराना है। ठीक है, तो ये टर्म आपको दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो dy बाई डी एक्स को हम 0 से पुट करेंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो x की पावर x होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। x की पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये 0 होगा, है ना। दो प्रोडक्ट में है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, पर ये तो 0 नहीं होता है। मतलब इसका मतलब है कि ये वाला जो टर्म है 1 प्लस log x, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, एंड ब्रैकेट में लिख देंगे कि x की पावर x 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो log x किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं log e। ठीक है, log e 1 को क्या लिख सकते हैं? log e लिख सकते हैं। तो माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, 1 की जगह पे क्या पुट कर दिया? log e। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, उससे पहले जो माइनस पावर है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? log x इज इक्वल टू log e के पावर -1। ये कैसे लिख दिया? देखो, जब पावर होती है तो वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाहर लिखी हुई है तो हमने उसको क्या कर दिया? इसके ऊपर ले गए, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? e की पावर -1। अब दोनों और जो है कंपैरिजन करते हैं, log x इज इक्वल टू log e की पावर -1। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू e की पावर -1। ठीक है, e की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन e। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन e, ये आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को जब हमने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 1 अपॉन e। इस पे हमें चेक करना होगा कि जो फंक्शन है वो न्यूनतम है या उच्चतम है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव हमने निकाला था dy बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका दोबारा फिर क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? वाई 1 प्लस log x। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे x की पावर x लिखा हुआ है, तो x की पावर x 1 प्लस log x, इसका क्या करना होगा? दोबारा करना होगा हमें अवकलन। तो क्या है लिखा हुआ है? दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो मतलब क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है? फर्स्ट यानी कि x की पावर x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 0, एंड log x का कितना हो जाएगा? 1 ओवर x। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस सेकंड यानी कि 1 प्लस log x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, यहाँ पे आएगा x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा? log x का, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 ओवर x, प्लस यहाँ पे क्या है? 1 प्लस log x है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस log x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x। अब x की पावर x क्या है? ये तो y है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। अब x की पावर x तो y है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू है? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, 1 प्लस log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे x की पावर x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, प्लस यहाँ पे आएगा 1 प्लस log x, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? x की पावर x
1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको विजिबल भी है। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर x, ठीक है, इसके साथ में लिखा हुआ है 1/x प्लस log x की पावर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x की पावर x लिखा हुआ है 1/x प्लस यहाँ पे है 1 प्लस log x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ओके, एंड इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड साथ में क्या लिखा हुआ है, x की पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई है x की पावर x, एंड यहाँ पे ये जो टर्म है ये अलग है, मीन्स यहाँ पे जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये इसके साथ लिखा हुआ है 1/x एंड प्लस में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है, तो इसके साथ में हमने लिख दिया x की पावर x 1/x प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर एंड इंटू में क्या है x की पावर x है। अब यहाँ से हम x की पावर x को कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे आएगा x की पावर x 1/x बचेगा एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1 प्लस log x का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास जो है सेकेंड डेरिवेटिव है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है, इस पॉइंट पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1/e पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/e पे। तो जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1/e। तो x की पावर x से मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर x यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1/e, तो 1/e की पावर 1/e, x की यहाँ पे 1/e, उसकी पावर कितनी है x है, तो x यहाँ पे 1/e। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है 1/x, x की जगह पे क्या पुट करना है 1/e पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा 1/e प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस log x, तो log x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/e एंड इसका स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो हमने जहाँ पे भी x लिखा वहाँ पे क्या पुट कर दिया 1/e पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/e, उसकी पावर कितनी है 1/e है, ये ऊपर चला जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा e में। ठीक है, 1/1/e, तो e ऊपर चला जाएगा मतलब यहाँ पे आएगा e एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस, देखिए 1 log 1/e, तो log 1/e को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log 1/e को हम ऐसे लिख सकते हैं log e की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/e e की पावर -1 के इक्वल होता है। अब ये माइनस पावर जो है बाहर आ जाएगी, मतलब माइनस यहाँ पे क्या आएगा log e। ओके, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, इस टर्म की जगह पे -log e और उसका चल रहा है स्क्वायर। ओके, तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 1/e, उसकी पावर आ जाएगी 1/e, यहाँ पे है e प्लस 1 माइनस log e की वैल्यू, log e की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 होती है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 एंड इसका क्या चल रहा है स्क्वायर। अब 1 - 1 तो 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1/e, इसकी पावर 1/e इंटू e। ठीक है, इसकी पावर में है 1/e एंड इंटू में क्या है e है। ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो इसके लिए आप देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि x की पावर x नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 1/e, इसकी पावर 1/e, ये कुछ ऐसी फॉर्म दिख रही है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगी एंड यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है e, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। इसको आप लर्न भी कर सकते हो कि ये वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि हम x इज इक्वल टू 1/e पर कैसा मान मिलेगा, निम्नतम मान मिलेगा, या हम कहें निम्नलिष्ट मान मिलेगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो है कि जब ग्रेटर होता है तो निम्नतम मान प्राप्त होता है, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि जब ग्रेटर होता है तो हम सोचते हैं कि उच्चतम मान होगा, पर ये ऐसा नहीं होता है, अगर ग्रेटर है तो निम्नतम मान होगा। ठीक है, अब वो निम्नतम मान होगा क्या, तो वो कैसे पता चलेगा, जहाँ पे भी फंक्शन है
वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x की पावर 1/e। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या आएगा, क्या था हमारे पास, फंक्शन था x की पावर x, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1/e पुट कर दीजिए, यानी कि 1/e की पावर 1/e, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि न्यूनतम मान है क्या, तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें वो वैल्यू पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, एंड ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिखाइए कि फलन x की पावर x का मान x इज इक्वल टू 1/e पर न्यूनतम है, तो उसके लिए पहले हमने कहा y इज इक्वल टू x की पावर x है, दोनों साइड log लिया तो यहाँ पे आया log y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो ये जो x पावर है वो बाहर आ गई, यहाँ पे क्या आया log x। अब दोनों और x के सापेक्ष अवकलन किया तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का करेंगे, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई dx आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वन, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म मिली। अभी जो y था उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, x से x कैंसिल मीन्स 1 प्लस log x, x की जो y की जो वैल्यू थी वो x की पावर x थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद में क्या करना होता है, dy बाई dx को 0 पुट करना होता है, तो इसको जब हमने 0 पुट किया तो हमने कहा कि x की पावर x 0 नहीं होता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि x की पावर x 0 नहीं होता है, तो ये 0 नहीं है मतलब ये 0 होगा, इसका मतलब 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स log x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो log x इज इक्वल टू माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, log e। ठीक है, यहाँ से फिर से हमने प्रॉपर्टी यूज की एंड इसको लिख दिया log e की पावर -1। अब कंपैरिजन किया तो x की वैल्यू मिल गई e की पावर -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/e। फिर हमने यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव किया, किसका, dy बाई dx का, तो क्या मिला d2y बाई dx स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे x की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/x प्लस 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन मीन्स y का डिफरेंशिएशन मीन्स x की पावर x 1 प्लस log x, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसमें हमने क्या किया, x की पावर x 1/x लिखा हुआ है, ये क्या हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, साथ में क्या है x की पावर x है। अब यहाँ पे हमने x की पावर x को कॉमन ले लिया तो 1/x प्लस log x का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, d2y बाई dx स्क्वायर की, इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/e, इस पे हमने फाइंड की, तो जहाँ पे x लिखा हुआ था वहाँ पे क्या पुट कर दिया 1/e। अब यहाँ पे क्या हुआ 1/1/e लिखा हुआ है, तो ये ऊपर चला गया मतलब e मिला, एंड यहाँ पे 1 माइनस, इसको हमने लिख दिया log 1/e की पावर, log 1/e को हमने लिख दिया माइनस का log e, प्रॉपर्टी से देखा, अब log e 1 है तो इसके यहाँ पे 1 पुट किया, ये टर्म 0 हो गया। ये वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर होती है, मतलब x इज इक्वल टू e पे ये कैसा मान होगा, निम्नतम हो गया, निम्निष्ठ होगा। और फिर निम्नतम मान हमने कैसे निकाला, x की पावर x है मतलब 1/e की पावर 1/e हो गया, x की वैल्यू कितनी थी 1/e थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके डन, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।